दोस्तों यह है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ये है मेन गेट। दोस्तों यह है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। दोस्तों यह है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ये मथुरा में पहले जेल थी। काफ़ी भव्य मंदिर है। सामने गेट द्वार पे जो है घोड़े हैं, ऊपर ये गेट है। सामने ये विशाल जो है जन्मभूमि है। सामने एंट्री है। यहाँ पर जो है सामान वामान रख सकते हैं। दोस्तों ये सामने बागेश्वर बाबा जी का धाम है। जो येलो साइड में बिल्डिंग है ये है राम दरबार। सामने आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। प्रसाद में लड्डू है, चना है और काफ़ी सारा प्रसाद है। मिठाई की दुकान बहुत सारी हैं। आप कहीं से भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और मंदिर में जो है बालाजी के ले जा सकते हैं प्रसाद। दोस्तों आजकल बागेश्वर धाम में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो भी असुविधा होती थी भक्तों को उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है। कॉलम बीम में सेक्टर खड़ा हो रहा है और आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी सुविधा होगी भक्तों के लिए। कॉलम पड़ गए हैं और बीम और उसका रूप पड़ेगा, काफ़ी शानदार है। करते रहिए, वो दिन दूर नहीं जब तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखोगे। पर हारिए ना, हिम्मत विसारिए ना। राम भगवान परीक्षा तो लेता है, हमारी लेता है। अब पदयात्रा में जो परीक्षा ली, फीवर हो गया 104, बुखार 104। तो डॉक्टर ने कहा कि शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, एम्बुलेंस पे चलो। हमने कहा हमारा प्रण है, हम पैदल के अलावा नहीं जाएंगे। तो बोले वो तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उनकी चाहे जो हो जाए। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि ताप आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस ताप ज्वर से पदयात्रा न रुक जाए, ये ध्यान रखना। और हमें पता है कि ये ज्वर बुखार हमारा नहीं है, किसी ना किसी का आपने हमें दिया है, हमें स्वीकार है, पर पदयात्रा न रुके। ऐसी कृपा की गुरुजी ने कि वो दिन है कि आज का दिन है, आगे को लगो लौट के नहीं आओ। तब लग रहा था अब आगे बढ़ पाना कठिन है, पर हिम्मत नहीं हारी। जब बम विस्फोट हो गया
तो लग रहा था कि अब पदयात्रा नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन बालाजी ने नहीं रुकने दी। जब भीड़ बहुत बढ़ गई तब लग रहा था पदयात्रा नहीं हो पाएगी, पर बालाजी ने नहीं रुकने दी। तो संकट तो आते हैं, पर भरोसा यदि दृढ़ हो तो वही संकटों से पार लगाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण, इससे सटीक प्रमाण, इससे सत्य प्रमाण हनुमान भक्तों के लिए, पूरे भारत के जितने हनुमान भक्त हैं, सुनो हमारी बात ध्यान से, इससे बढ़िया सटीक और सत्य प्रमाण हनुमान जी के होने का कोई दूसरा नहीं हो सकता कि करोड़ों लोग आकर के खुशी खुशी चले जाएं और पूरा दुनिया हिंदू एकता की ताकत देखता रहे। जिस पदयात्रा को मिटाने के लिए आतंकवादी लगे रहे हों, पर पदयात्रा रुकने ना पाए, ये हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके बावजूद भी यदि तुम्हें बजरंग बली पर भरोसा नहीं होगा तो तुम जानो और हनुमान जी जाने। हमारा तो भैया खूब भरोसा है उन पर। हमारा तो मानना है कली काल में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और देवता चित्त न हनुमत से ही सर्व सुख करी। हनुमान जी सब सुख देने वाले देवता हैं। उनका धाम पावन धाम बागेश्वर धाम है, जहां लाखों लोग अरदास अर्जी लेकर आते हैं, ये सबकी खाली झोली को भरते। हाँ, देर जरूर लगती है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और ज्यादा कुछ खोने वाली बात ही नहीं। भाई देर लग रही है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उस देर में भी भगवान की कृपा मानो। एक बार में नहीं मिल पाए, नहीं सुन पाए बालाजी, मानो वो कह रहे हैं दोबारा आओ और भजन करो। उनकी कृपा मानो। प्रतिकूल में भी अनुकूल बने रहो, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराओ। पूरी पदयात्रा में एक ही चैलेंज था हमारे लिए, कि शरीर में कष्ट भी था, फिर भी लोगों को हमें मुस्कुरा कर मिलना था। एक चैलेंज था हमारे लिए। पांव में भी पीड़ा थी, ताप ज्वर भी था, चलने की थकान भी थी, विरोधियों की तनाव भी था, भीड़ का समुदाय अत्यधिक था, उसका भी प्रभाव था। लेकिन उसके बावजूद हमारे सामने एक चैलेंज था कि हमें मुस्कुराना था। पर पूरी पदयात्रा में धैर्य रखा हमने। जो भगवान ने हमें काम दिया वो हम कर रहे हैं, करते गए, और आपके कारण आपकी पदयात्रा संपन्न हुई। भविष्य में हम फिर तुम्हें परेशान करेंगे, अपने लिए नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए। हिंदू बचेगा। दोस्तों, ये जो है राम दरबार है, कार्यालय क्रमांक नंबर 1, सेवा सहयोग केंद्र। और भक्त लोग जो है श्री बागेश्वर महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा जो है 1 भी शुभ होती है, 3 भी शुभ होती है और 5 भी शुभ होती है, 11 भी शुभ होती है, 15 भी शुभ होती है। और सबसे बढ़िया होती है 21 परिक्रमा। 21 परिक्रमा आप अगर लगा देंगे तो पूरी हो जाएगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, बालाजी प्रसाद भंडार। प्रसाद में चना रहने वाले राम दरबार में आ जाए।
काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। सब आपको यहाँ पर मिठाई मिल जाएगी, प्रसाद मिल जाएगा। और बागेश्वर 17 साल की रहने वाले रामदेवदार में आ जाऊँ वो होगा दूसरे और बागेश्वर बालाजी में ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरह से जो है नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो भाई साहब आपकी पूरी होगी परिक्रमा? अभी 3 और बाकी है और बहुत मज़ा आ रहा है परिक्रमा। कितनी पूरी करने का ऐलान है? कितना पूरी करेंगे परिक्रमा? इस परिक्रमा का हमने संकल्प लिया है। अच्छा। और शुरू में 4-5 परिक्रमा में थोड़ा सा लगा था, लेकिन अब एनर्जी आ गई है। अच्छा। अब इतनी एनर्जी आ गई है कि 10-11 परिक्रमा और कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि 3 बाकी है। हाँ, हो जाएगा। और परिक्रमा करने का अपना ही एक अलग महत्व है। सही बात है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और ये है अन्नपूर्णा प्रसादम। यहाँ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पहले ये पंडाल था, हमने भी पिछले साल इसमें विश्राम किया था। अब जो है नई व्यवस्था हो गई है। यहाँ पर आपको प्रसाद मिलेगा तीनों टाइम। सुबह नाश्ता मिलेगा, दिन में आपको लंच मिलेगा, रात्रि को आपको लंच मिलेगा। तो भक्त लोग जो है अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। हमने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है, 21 परिक्रमा हमने पूरी कर ली है।